हेलो गाइस, आज हम फिर से लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है, वो है ब्लड। ठीक, ब्लड की वजह से ही बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन पॉसिबल है। ब्लड ही सारे मटेरियल्स को, न्यूट्रिएंट्स को या फिर ऑक्सीजन को सारे सेल तक पहुंचाता है। अभी सबसे पहले हम लोग को ब्लड के बारे में कुछ देखना है। तो ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, जैसा कि हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे टिश्यूज चैप्टर में। ब्लड बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, यानी ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल कॉन्स्टिट्यूटेड हैं। ठीक, तो अभी हम लोग को सारे सेल के बारे में नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ 2 सेल के बारे में पढ़ना है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम बताएं कि ब्लड बहुत सारे सेल से कॉन्स्टिट्यूट होता है, लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ 2 सेल के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट हो गया हमारा आरबीसी एंड सेकंड प्लाज्मा। ठीक, आरबीसी यानी आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कह सकते हैं। आरबी का वर्क होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। और प्लाज्मा का वर्क है न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। आरबीसी ट्रांसपोर्ट O2, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो आरबीसी ऐसे नाम से ही पता चल रहा है ये एक रेड कलर्ड सेल है, रेड कलर्ड सेल। और आरबीसी के वजह से ही हमारा ब्लड रेड दिखता है, नहीं तो ये जो प्लाज्मा है ये इसी की वजह से ब्लड लिक्विड दिखता है और प्लाज्मा एक कलरलेस फ्लूइड है। ठीक, तो आरबीसी यानी रेड, ये आरबीसी जो है वही रेड कलर्ड सेल है जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड दिखता है। ओके, अभी प्लाज्मा हमारा कलरलेस फ्लूइड। ठीक, और प्लाज्मा की वजह से ही ब्लड हमारा लिक्विड दिखता है और आरबीसी की वजह से ब्लड हमारा रेड दिखता है। अभी बस इतना ही जानना है कि आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, अभी हम लोग को हार्ट के बारे में जानना है, क्योंकि हमारे बॉडी में पंपिंग ऑर्गन हार्ट ही है। हार्ट की वजह से जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में फ्लो कर पाता है, पूरी बॉडी तक न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन या फिर जो भी मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट कर पाता है। अभी हम लोग को हार्ट का डायग्राम के थ्रू समझना है हार्ट का फंक्शन। अब हम लोग को हार्ट का डायग्राम पढ़ना है। तो सिंपली हम लोग जो बोर्ड्स के एग्जाम में जो बुक में डायग्राम दिया है वही रिवाइज करना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ समझाने के लिए ऐसे एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। तो सपोज करो ये हार्ट है, ठीक, हार्ट है। जनरली वर्टिब्रेट्स का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक, तो ये ह्यूमन हार्ट हम बना रहे हैं और ये 4 चैम्बर्ड है। ठीक, ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक, तो ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। अभी हम इसका फंक्शन दिखाएंगे, ये वर्क कैसे करता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है कि
इम्प्योर ब्लड, यानी अब यहाँ हार्ट में पंप होने के लिए ही आता है ना, तो प्योर ब्लड लंग्स में जो ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करके जो ब्लड है हमारा वो प्योर होता है। तो अब सबसे पहले इधर से हमारा इम्प्योर ब्लड आएगा, ठीक, जो कि हार्ट में आएगा, हार्ट से लंग्स में जाके प्योर होता है। तो अभी सबसे पहले यहाँ से हमारा आता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड, या आप लोग इम्प्योर ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं। ओके, इम्प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसके थ्रू, जिस पाइप के थ्रू या फिर क्या जिस ऑर्गन के थ्रू हमारा इम्प्योर ब्लड हार्ट तक जाता है उसको हम लोग वेन्स कहते हैं, ठीक। वेन्स हमारा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और वो हार्ट में इंटर करता है। तो ये वाला हमारा पोर्शन हो गया वेन। ओके, सपोज करो हम उसको एक पाइप जैसा बना दे रहे हैं। सपोज करो ये हमारा हो गया वेन, इधर कैपिलरीज होते हैं, ठीक। तो ये वेन से इम्प्योर ब्लड जा रहा है हार्ट में, और वेन का जो लाइनिंग होता है वो बहुत थिन होता है, इसलिए कि जब जो ब्लड है हमारा वो बॉडी से जब हार्ट में जाता है तो उसका प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक। ज़्यादा प्रेशर न होने की वजह से ही वेन का जो लाइनिंग है वो पतला होता है, ठीक, उसको मोटा रहने की ज़रूरत नहीं है। और वेन्स में वाल्व होता है, वाल्व, जैसे ये भी हमारा, ये जो है ये भी एक वाल्व ही है, ऐसे वेन्स में भी वाल्व्स होता है। क्या काम पड़ गया वाल्व्स का, ताकि जो हमारा बॉडी से जो ब्लड हार्ट में जा रहा है वो बैकवर्ड फ्लो ना हो पाए, ठीक, उसका बैक फ्लो ना हो, वो सीधे जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाए, इसलिए वेन्स में वाल्व होता है, ठीक। और ये रहा कैपिलरीज, ठीक, ये वाला हमारा पोर्शन हो गया, ये वाला कैपिलरीज, ठीक। अब वेन से आया यहाँ पे राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में ब्लड आ गया। अब ये ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यही हार्ट से यहाँ पे कनेक्टेड होता है लंग्स। सपोज करो ये लंग्स है, ठीक, यहाँ हार्ट से कनेक्टेड होगा हमारा लंग्स, लंग्स से फिर ब्लड यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर ऐसे बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा, ये हमारा आर्टरी होता है, आर्टरी, और यहाँ भी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, ठीक। ये रहा हमारा कैपिलरीज। आर्टरी की लाइनिंग बहुत थिक होती है, क्योंकि जब ब्लड हार्ट से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट से बॉडी में जाता है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए आर्टरी की जो लाइनिंग, मतलब आर्टरी का जो वॉल होता है वो बहुत थिक होता है। तो अभी यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि हमेशा वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेंगे और जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ये हार्ट से जब लंग्स में हमारा जिसके थ्रू ब्लड जाता है ये हमारा होता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, पल्मोनरी, ठीक। हार्ट से लंग्स में जिस पाइप के थ्रू ब्लड जाता है उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये रहा एक्सेप्शन। हम अभी बताया कि जो आर्टरी होता है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट यानी प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, बट यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में एक्सेप्शन है, ये इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ब्लड प्योर तो लंग्स में आके हुआ ना। और फिर यहाँ से ये एक और एक्सेप्शन, ये हमारा होता है पल्मोनरी वेन, ठीक। ये हो गया पल्मोनरी वेन्स, ये भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, बट यहाँ पे ये वेन प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड
ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो यही था हमारा हार्ट का वर्क, हार्ट का फंक्शन। लेकिन बोर्ड्स में हम लोग को जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो फिगर दिया है उसी की प्रैक्टिस करनी है, बट हम यहाँ पे ऐसे ही समझाने के लिए ये रफ डायग्राम बना दिए। हाँ, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मतलब उनके हैबिटेट में जिस एटमॉस्फेयर में वो रह रहे हैं उसके हिसाब से उनको कितना ज़रूरत है ब्लड के पंपिंग का, उसके हिसाब से सारे ऑर्गेनिजम्स का हार्ट का शेप अलग अलग है। जैसा कि हमें पता है वर्टेब्रेट्स में यानी ह्यूमंस में हार्ट का 4 चैम्बर है, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक, यहाँ लिखो वर्टेब्रेट, ये हो गया वर्टेब्रेट्स में होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक, वर्टेब्रेट्स यानी जनरली ले लो हम ही लोग मान लो ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक, तो उनका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक, अभी आया एम्फीबियंस यानी मेंढक वगैरह, फ्रॉग वगैरह, ठीक, या फिर कोई रेप्टाइल हो गया, इन सबों के हार्ट का केवल 3 चैम्बर होता है। ठीक, तो लिखो ओके, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो 3 चैम्बर्ड, ठीक, उन लोग के हैबिटेट के अकॉर्डिंग उन लोग का हार्ट बना होता है। हार्ट का स्ट्रक्चर हैबिटेट के अकॉर्डिंग होता है, उनको कितनी ज़रूरत है कितनी नहीं। अब जैसे देख लो फिश में 2 चैम्बर्ड ही हार्ट होता है। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, तो फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिश में डबल सर्कुलेशन की जरूरत ही नहीं। ह्यूमंस में हम बता रहे हैं डबल सर्कुलेशन होता है। अभी वो क्या होता है ये हम बाद में समझाएंगे। फिश में इसकी जरूरत ही नहीं होती है। फिश में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिश के हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो गिल्स में जाके प्योर हो जाता है। ठीक, और फिर डायरेक्टली पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ऐसा मतलब उन लोग में डबल सर्कुलेशन जैसा कोई चक्कर नहीं है। तो ये हो गया फिश हमारा। अब हम लोग को समझना है डबल सर्कुलेशन होता क्या है। ओके, तो ये रहा हमारा डबल सर्कुलेशन। अभी हम लोग को जनरली मान लो हम लोग ये डबल सर्कुलेशन ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्टिब्रेट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। डबल सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट में जो हमारा ब्लड है वो 2 बार आता है। ठीक, एक प्योर होने के टाइम और एक मतलब मान लो ना कि एक ये साइकिल चल रहा है, साइकिल घूम फिर के जो भी ब्लड है वो आना ही है, हार्ट में ही आना है। तो जैसे हम बता रहे हैं आप लोग को डबल सर्कुलेशन कि जैसे मान लो कि हमारा हार्ट है, ठीक, सेल्स से इम्प्योर होके ब्लड आया हमारे हार्ट में पंप होने के लिए, वहाँ पे लंग्स से ऑक्सीजन से जो भी रिएक्शन होता है हुआ। ठीक, तो हमारे बॉडी के सेल्स से भी जितना ब्लड है वो हार्ट में ही आया। ठीक, फिर उसके बाद हार्ट से फिर वो बॉडी के सेल्स में चला गया। तो ऐसा दिख रहा है ना डबल सर्कुलेशन टाइप, इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक, तो ये जनरली वर्टिब्रेट्स यानी जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इनमें ये डबल सर्कुलेशन देखा जाता है। हाँ, तो अभी हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ लिए, हार्ट के बारे में पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए कि हार्ट जो है हमारा वो पंपिंग ऑर्गन है। अभी हम लोग को ब्लड प्रेशर पढ़ना है। ठीक, ब्लड प्रेशर क्या होता है, जनरली जिसका हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक, तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर उसको कहते हैं कि हमारे आर्टरीज में जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है, आर्टरीज में या वेन्स में या कहीं भी जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्लियर? तो अभी हम कुछ नाम बताएंगे, जैसे हो गया ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी जनरली कॉन्ट्रैक्शन
कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक, और सिस्टोलिक प्रेशर का रेंज क्या होता है, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए? तो 120 mm ऑफ Hg। ठीक, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और उसका रेंज क्या होना चाहिए? 120 mm होना चाहिए। ठीक, अभी नेक्स्ट है हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं। वेंट्रिकुलर, ठीक, मान लो ये रिलैक्सेशन है, तो इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ओके, ये डायस्टोलिक प्रेशर, इसका रेंज क्या, मतलब ये कितना होना चाहिए? तो 80 mm ऑफ Hg। क्लियर? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये हमारा नॉर्मल रेंज होता है। ठीक, अभी हम लोग जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक, तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर नोन एज हाइपरटेंशन। ठीक, जनरली ब्लड प्रेशर हाई होने का, लो होने का प्रॉब्लम किस में रहता है? आर्टरी में ही। ठीक, क्योंकि आर्टरी में जब ब्लड जाता है तो उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। उस किसके कंपेयर में? ब्लड सेल्स से हार्ट में आने के, यानी वेन्स के कंपैरिजन में आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक, तो अभी हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर हम लोग किस मशीन से मेजर करते हैं? उसको हम लोग स्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक, स्फाइग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर मेजर करने की मशीन को हम लोग स्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे कि हमारी आर्टरीज का ब्रेक होना, यानी उसमें से ब्लड लीक करने लगे। आर्टरीज अगर ब्रेक होगी तो ऑब्वियसली ब्लड लीक करेगा, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। अभी हमें देखना है आर्टरीज और वेन्स के बारे में। जैसा कि हम हार्ट का डायग्राम बता रहे थे, तभी आर्टरीज और वेन्स के बारे में बता दिए थे, लेकिन अभी एक बार और देख लेना है। हम जैसे बताए कि जो आर्टरी होती है हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है। आर्टरी प्योर या ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके, जो आर्टरी है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। ओके, और ये हमारा वेन्स जो है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा या डीऑक्सीजनेटेड। बट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी हम हार्ट के डायग्राम में ही बताए हैं। पल्मोनरी वेन्स हमेशा प्योर ब्लड कैरी करता है, प्योर ब्लड। ठीक, आर्टरी का वाल जो होता है वो थिक होता है, वेन्स का वाल जो होता है वो थिन होता है। आर्टरी का वाल थिक क्यों होता है? क्योंकि हार्ट से जब सारे बॉडी के सेल्स में जब ब्लड जाता है तो उसका प्रेशर बहुत ही हाई होता है, इसीलिए आर्टरीज का वाल थिक होता है। वेन्स में
वाल्व प्रेजेंट होता है। अभी हम बताए डायग्राम में ही बताया वाल्व क्या होता है, ठीक। और वेन्स में वाल्व क्यों प्रेजेंट होता है? ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए। आर्टरी और वेन्स हो गया हमारा, हाँ। और आर्टरी, अब आर्टरी तो काफी मोटा से पाइप टाइप का होता है ना। मान लो कि उतना मोटा पाइप हो तो सारे सेल तक तो पहुंच नहीं पाएगा, तो आर्टरी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं, ठीक। वहीं कैपिलरीज वो एक सेल की उतनी मोटी, सोचो जितना छोटा एक सेल होता है उतना ही छोटा एक कैपिलरीज होता है। वो सारे कैपिलरीज सारे सेल तक जाते हैं, सारे सेल को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन जो भी देना होता है देते हैं। फिर वहीं कैपिलरीज आके वेन्स से मिल जाते हैं, फिर वो इम्प्योर ब्लड आता है। जो हम हार्ट के डायग्राम में दोनों साइड आर्टरी में भी कैपिलरीज बनाए थे, वेन्स में भी कैपिलरीज बनाए थे, वो एक ही कैपिलरीज है। वहीं मतलब आर्टरी से आके सारे सेल के पास ब्लड पहुंचा के फिर वेन से कनेक्ट हो जाता है, ठीक। अभी हम लोग को प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। प्लेटलेट्स क्या, जैसे हम स्टार्टिंग में बताए कि ब्लड जो है वो बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है। स्टार्टिंग में हम आरबीसी बताए, प्लाज्मा बताए, क्योंकि ये दोनों जनरली ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन के काम में आता है। अभी हम लोग प्लेटलेट्स देखेंगे। ये अनदर टाइप ऑफ, मतलब एक सेल है जो कि ब्लड में ही पाया जाता है, ठीक। तो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जनरली वर्क होता है कि जहाँ भी हमें इंजरी हुई हो वहाँ पे ये ब्लड क्लॉट करने का काम करता है। नहीं तो ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर तुम ये सोचो, अगर हम लोग को कहीं कट फट गया, कहीं इंजरी हो गई है, तो ब्लड फ्लो कर रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा। उससे बचने के लिए प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है, जो कि वहीं पे ब्लड क्लॉट कर देता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का वर्क होता है प्लेटलेट्स का। किस प्लेस पे ब्लड क्लॉट करता है? जहाँ पे हमें इंजरी हुई हो। क्लियर? प्लेटलेट्स का बस इतना ही काम है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड लॉस से हमें बचाता है, ठीक। अभी हम लोग को लिम्फ के बारे में पढ़ना है, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक। तो लिम्फ, अब देखो लिम्फ क्या होता है। जब हम बताए अभी कैपिलरीज के बारे में, ठीक। कैपिलरी, आर्टरी और वेन्स जो भी हम बताए, वैसे कैपिलरीज के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक। छोटे छोटे छेद टाइप का होता है, उसमें से प्रोटीन्स वगैरह लीक कर जाता है। तो थ्रू pores of capillaries protein leaks out, ठीक। तो कैपिलरीज में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक, उसके थ्रू कुछ प्रोटीन बाहर लीक कर जाता है, वहीं प्रोटीन मिलके लिम्फ बनाता है, ठीक। लिम्फ का सर्कुलेशन जनरली लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक। और लिम्फ, अब ब्लड हम जैसे बताए न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, बहुत सारी चीज़ों को सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। तो लिम्फ किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है? तो वो इंटेस्टाइन में हमारे जो फैट होता है, जैसे कि डाइजेशन में हम आप लोग को बताए थे कहाँ पे फैट का डाइजेशन होता है, इंटेस्टिनल जूस वगैरह सब बताए थे ना। तो वैसे ही लिम्फ इंटेस्टाइन से फैट को लेके ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट, ओके। तो जो लिम्फ है वो फैट को ट्रांसपोर्ट करता है, और लिम्फ बहुत कम मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। ब्लड जितना करता है उसके कंपैरिजन में लिम्फ बहुत कम मात्रा में ब्लड को ट्रांसपोर्ट फैट को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड से कंपैरिजन में, और फैट को भी लिमिटेड अमाउंट में वो ट्रांसपोर्ट करता है। अगर फैट ज़्यादा हो गया लिम्फ में तो फिर उसे ब्लड के पास ही छोड़ देता है, ठीक। फिर उस
वर्क है उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। ठीक, तो लिम्फ ब्लड के कंपैरिजन में बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। तो अभी आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ना है। थैंक्स।